हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं पीओएस इनवॉइस के बारे में। इस पीओएस इनवॉइस का यूज़ करके आप अपने कंपनी में मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट होता क्या है, पीओएस इनवॉइस का कैसे यूज़ करना है, चलिए डिटेल में जानते हैं। बेसिकली जो पीओएस इनवॉइस है वो उसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। ये एक ऐसा इनवॉइस है जिसका यूज़ आप पॉइंट ऑफ सेल जो है सेल के पर्पज से आप बनाते हैं। अब सेल इनवॉइस जो है आपका क्या होता है, जब भी आप किसी कस्टमर को सेल का इनवॉइस आप देते हैं तो सेल का इनवॉइस जब देते हैं तो सेल के इनवॉइस के टाइम में क्या होगा कि वो कस्टमर आपको यदि चेक से पेमेंट कर रहा है या फिर कैश पेमेंट कर रहा है या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, तो किसी एक मोड से पेमेंट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल अपना जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो नॉर्मल सेल से कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जो कस्टमर है वो रिक्वायरमेंट रखता है कि सर मैं कुछ पेमेंट जो है चेक से करूँगा, कुछ पेमेंट मैं ऑनलाइन अभी कर देता हूँ और कुछ मैं कैश दे देता हूँ। तो एक ही कस्टमर के द्वारा 2 से 3 पेमेंट का जो मोड है वो सामने में रखा जाता है। तो वैसे में आपको पेमेंट रिसीव करने में काफ़ी दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए टैली में एक अच्छा सा फीचर है जिसका नाम है पीओएस इनवॉइस। चलते हैं हमारे टैली स्क्रीन में, कैसे हम इस पीओएस इनवॉइस का यूज़ करेंगे और किस तरह से इसका यूज़ करते हुए इसका बेनिफिट हम अपने टैली में ले सकते हैं हमारे कस्टमर को मैनेज करने में। तो चलते हैं हमारे टैली स्क्रीन में। हम आ गए हमारे टैली स्क्रीन में। अब हमको सबसे पहले कहाँ जाना होगा, टैली स्क्रीन से हमको जाना होगा सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाना होगा। क्रिएट में जाने के बाद हमको यहाँ से जाना होगा वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा जिसका नाम आपको देना होगा पीओएस इनवॉइस। जैसे आप इसका नाम पी इनवॉइस देंगे आपको आगे एंटर करते हुए बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, सिलेक्ट टाइप ऑफ जो वाउचर है यहाँ पे, क्योंकि ये पीओएस का मतलब फुल फॉर्म ही बताया हूँ मैं कि पॉइंट ऑफ सेल होता है, तो ये सेल वाउचर के ही अंडर ग्रुप में इसको आपको लेना होगा। तो ये जो सेल वाउचर टाइप है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे, कोई किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना है। एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपको आ जाना है प्रिंटिंग वाले ऑप्शन में। प्रिंटिंग वाले ऑप्शन में आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे पूछेगा प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। तो जब भी आप पीओएस इनवॉइस बनाएंगे उसके बाद आपको प्रिंट करने के लिए पूछा जाएगा, तो हमने कहा यस पूछना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है यूज़ ऑफ पीओएस इनवॉइस, क्या आप पीओएस इनवॉइस का यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा यस हम पीओएस इनवॉइस का यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ ऑफ पीओएस इनवॉइस को हम यहाँ पे यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे हमारे सामने मैसेज टू प्रिंट 1 और मैसेज टू प्रिंट 2 का 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैसेज 1 में आप क्या प्रिंट कर सकते हैं कि कोई भी कस्टमर आपके पास सामान खरीदने आया है तो वो आपको उनको क्या बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया, एक मैसेज थैंक यू का। दूसरा मैसेज आप उनको क्या दे सकते हैं, विजिट अगेन का, कि आप हमारे पास दोबारा विजिट करें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप विजिट अगेन। ऐसे ही अब यहाँ पे आ रहा है डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। आप डिफ़ॉल्ट रूप से क्या चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, टाइटल इनका क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पीओएस टैक्स इनवॉइस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो पीओएस टैक्स इनवॉइस आप यहाँ से दे सकते हैं। या फिर नॉर्मल आपको सिर्फ पीओएस इनवॉइस लिखना है तो आप सिर्फ पीओएस इनवॉइस भी लिख सकते हैं, और टैक्स के साथ बनाया तो पीओएस टैक्स इनवॉइस भी आप लिख सकते हैं। सेट अल्टर डिक्लेरेशन आप यहाँ पे यस कर देंगे तो आपके इनवॉइस में एक डिक्लेरेशन लिखा हुआ आएगा जो कि आपको पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट करके आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वी डिक्लेयर दैट हिज इनवॉइस शो एन एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स डिस्क्राइब एंड द ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट, ये मैसेज आपके इनवॉइस में प्रिंट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको एंटर यहाँ से एक्सेप्ट करा देना है। जैसे आप एक्सेप्ट कराएंगे आपको वापस एक्सेप्ट कराने के बाद गेटवे ऑफ टैली में आना होगा। गेटवे ऑफ टैली में आप वापस आओगे, उसके बाद आपको कहाँ जाना होगा, वाउचर में आपको जाना होगा। वाउचर में आप जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद अब यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा F8 को। जैसे आप F8 प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आप पूछा जाएगा, एक पीओएस इनवॉइस का और दूसरा आपको सेल का। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सेल पे यदि क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल वाउचर आप जो बनाते हैं वही आपको यहाँ पे सेल वाउचर बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल सेल वाउचर नहीं बना रहे हैं, तो हम अब क्या करेंगे, वापस हमारा जो सेल का शॉर्ट कीज़ है F8 उसको प्रेस करेंगे। जैसे F8 को प्रेस करेंगे यहाँ पे पीओएस इनवॉइस का ऑप्शन पूछा जाएगा। जैसे हम यहाँ पे F8 को प्रेस करेंगे वैसे हमको यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, पीओएस इनवॉइस का ऑप्शन पूछा जाएगा। तो हमको यहाँ पे F8 को प्रेस करना है। जैसे हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे उसके बाद हमको यहाँ पे पीओएस इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा। पीओएस इनवॉइस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे
नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे POS इनवाइस। ये जो POS इनवाइस है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पूछा जा रहा है, लोकेशन। तो यहाँ पे जो लोकेशन है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आपका गुड्स होगा उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा गुड्स जो है मेल लोकेशन में है, तो मैंने मेल लोकेशन सेलेक्ट किया। उसके बाद पार्टी, जिस पार्टी को आप सामान सेल कर रहे हैं उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अभिटेक सॉल्यूशन को सेल कर रहा हूँ सामान, तो मैंने अभिटेक सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर आगे बढ़ जाना है सारा डिटेल फिल करते हुए। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस लेवल का एक ऑप्शन आपके में मेरे में पूछ रहा है। यदि आपके में प्राइस लेवल का ऑप्शन पूछ रहा है या आपको प्राइस लेवल के बारे में डिटेल में जानना है, तो आपको टैली का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और उसके नीचे कॉस्ट सेंटर क्लासेस का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो कॉस्ट सेंटर और प्राइस लेवल दोनों का एक एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर रहा हूँ। अब वहाँ यहाँ पे पूछ रहा है सेल लेजर। तो सेल लेजर के लिए आपको सेल अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, वापस कॉस्ट सेंटर वाले को नॉट एप्लीकेबल पे सेट करना है और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे जिस सामान को आप बेच रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या सेल कर रहा हूँ, लैपटॉप मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैंने HP का लैपटॉप सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे एंटर करते हैं, मुझे आगे बढ़ जाना है। रेट यहाँ पे देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 1 क्वांटिटी लिखा आ रहा है। जो रेट मैं लास्ट टाइम जो सेल किया हूँ 30,000 का, वो रेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जा रहा है। अब आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि आप मान लीजिए, जनरली जो है POS इनवॉइस आप तब जनरेट करते हैं कि आपके जो चिल्लर के ग्राहक है, जो 1 पीस या 2 पीस लेके जाते हैं उनके लिए। यदि मान लीजिए आपका कस्टमर 5 पीस 10 पीस जा रहा है, तो आप इसको जाके बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 पीस 10 पीस जो भी रेट होगा उसको बदल भी सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे कस्टमर जो है 5 पीस लेके जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, 5 पीस सिलेक्ट कर लिया। एंटर करते हैं, आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, आपको नीचे में कैश का ऑप्शन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे कैश जो पूछ रहे हैं यहाँ पे, कि जो कस्टमर है अभिटेक सॉल्यूशन ने आपको पैसा दिया, तो जब वो कैश देगा तो आपको कौन सा लेजर में इफेक्ट दिखेगा, कैश लेजर में इफेक्ट दिखेगा। तो आपको कैश लेजर को सिलेक्ट करना है। अब 1,50,000 का आपका क्या बना है, बिल बना है, जो आप सामान सेल कर रहे हैं। तो आपका जो कस्टमर है अभिटेक सॉल्यूशन, उन्होंने पैसा आपको कितना दिया, 1,50,000 दिया है। तो 1,50,000 ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे। मान लीजिए यदि आपका कस्टमर जो है 1,50,000 और यहाँ पे उन्होंने 500 का जो है एक्स्ट्रा नोट दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1,50,500 पे आप देखेंगे बैलेंस 500 रुपये। आपको यहाँ पे एक मैसेज भी आएगा कि आपको यहाँ पे रिटर्न कितना करना है। ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा कि बिल बना 1,50,000 का और आपके कस्टमर ने आपको 1,50,500 दिया है, तो उस हिसाब से 500 रुपये आपको अपने कस्टमर को रिटर्न करना है। ये मैसेज भी आपके पास आ जाता है। जनरली ये मेन फिगर पे 1,50,000 है, 1,50,000 ऐसे में आपका यूज़ नहीं होगा। कई बार क्या होता है, आपके जो कस्टमर का बिल है वो 1,32,312 रुपये बन गया, 1,40,635 रुपये बन गया। तो मैं जो चिल्लर होता है 5 रुपये 10 रुपये का, जो आपको रिटर्न करना होता है, जिसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका कस्टमर, मान लीजिए आपका बिल बना 1,40,335 रुपये का, तो उन्होंने पैसा आपको ज़्यादा दे दिया है, तो जो भी पैसा ज़्यादा दिया है उसका आपका ऑटोमेटिक डिडक्ट होके कितना रिटर्न करना है यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1,50,000 दिया, तो 1,50,000 ही कर दे रहा हूँ इसको वापस से। और यहाँ पे कोई बैलेंस हमारे पास नहीं बच रहा है। अब यहाँ पे नरेशन आप बाय डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पे अभिटेक सॉल्यूशन को लैपटॉप HP का 5 पीस सेल किए हैं। एंटर करते आपको जाना है। जैसे एंटर करते जाएंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे टैक्स अमाउंट का एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है मिसमैच का। इसलिए मिसमैच का मैसेज आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे CGST और SGST का जो लेजर है मैंने अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ पे जो गुड्स जो मेरा HP का लैपटॉप है उसके ऊपर टैक्स जो है यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यदि आप इसको टैक्स के साथ बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वापस जो जाना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जो लेजर बना हुआ है CGST SGST का आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका टैक्स का जो लेजर है वो सिलेक्ट होने के बाद आपका यहाँ पे टैक्स का भी अमाउंट यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे 1,77,000 का बिल यहाँ पे आपका बन गया टैक्स के साथ में, यदि टैक्स उस सामान के ऊपर लगा हुआ है। अब 1,77,000 में उन्होंने 1,50,000 आपको दिया है, तो आपको यहाँ पे 1,77,000 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंटर करते जाओ, एंटर एक्सेप्ट करा दो। जैसे अब एंटर एक्सेप्ट कराएंगे, अब आपसे यहाँ पे POS इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यदि आपको प्रीव्यू नहीं देखना है तो डायरेक्ट आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं।
कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे बिल में किस ऑप्शन को शो करना है, किस ऑप्शन को शो नहीं करना है, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर में जाके चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पीओएस इनवाइस देखना है। कुछ इस तरह से आपको पीओएस जो इनवाइस वो दिखाई देंगे। यहाँ पे देखेंगे आप आरजे अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड हमारा कंपनी है, हमने वहाँ पे पीएस इनवाइस बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल सेट किया था जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइम भी यहाँ पे लिखा हुआ रहा है 21:43 करके, तो यहाँ पे 9 बजकर जो है 43 मिनट का टाइम यहाँ पे डला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे बिल नंबर हमारा पहला है 4/4/2024 को हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है। तो ये पूरा चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो मेथड है ये पीओएस का सिंगल मोड पेमेंट का मेथड है। और आप यहाँ पे देखेंगे थैंक यू का भी मैसेज आ रहा है और विजिट अगेन यहाँ पे बिल में लिखा जा रहा है। ये जो बिल का जो भी इनवाइस का डिटेल है आप इसको कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल पेमेंट मोड का। यदि आप किसी भी इनवाइस में यदि आपका जो कस्टमर है यदि एक ही मोड से पेमेंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हमारा जो कस्टमर है वो किससे पेमेंट किया है, कैश से पेमेंट किया है, तो हमने यहाँ पे सिंगल पेमेंट मोड बनाया था। अब इसके अलावा अब मान लीजिए आपका जो कस्टमर है वो कैश के अलावा मान लीजिए बैंक से भी पेमेंट कर रहा है, कुछ कैश से पेमेंट कर रहा है, या फिर मान लीजिए कई बार होता है कि वो चेक से भी पेमेंट कर देता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पीओएस इनवॉइस का मल्टीपल जो मोड है पेमेंट वाला उस ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। तो उसके लिए वापस आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आप चाहे तो दो ऑप्शन बना सकते हैं। पहला आप गेटवे ऑफ टैली से अल्टर में जाए, अल्टर में जाने के बाद आप वापस चला जाए वाउचर टाइप में, और वाउचर टाइप में जाने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पीओएस इनवॉइस को अल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में जाके आप यहाँ पे पीओएस इनवॉइस का ये जैसे कि टैक्स इनवॉइस आपको बनाना होगा तो आप यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो लेजर आपको सिलेक्ट करना, आप देखेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेजर अकाउंट फॉर पीओएस इनवॉइस। आप यहाँ पे मल्टी जो पेमेंट के मोड है उसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से सेट भी कर सकते हैं वाउचर क्लास में ऐड करके। लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि वाउचर क्लास आपको ऐड नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लेजर है आपके मल्टीपल पेमेंट मोड को उसको सेट नहीं करना है, तो आप वहीं पे एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें कि मल्टी वाउचर क्लास सेट कर दे और पेमेंट मोड जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाए तो ये तो और अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक एक करके कैसे सेट करना है वो भी दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं एक का चेक करके बता देता हूँ। जैसे गिफ्ट वाउचर यहाँ पे मैंने सेट किया हूँ। यदि कोई आता है जिनको हम लोग कूपन वगैरह देते हैं तो कूपन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट करेगा तो उसको हम अपने कौन से बैंक में रिसीव करेंगे, तो हमने कहा हमारे सीबीआई बैंक में रिसीव करेंगे। यदि कोई चेक से पेमेंट करेगा तो हम उसको कहाँ पे लेंगे, एसबीआई बैंक में लेंगे, और कोई कैश देगा तो उसका तो कैश ही कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पीओएस इनवॉइस पे बाय डिफ़ॉल्ट अपनी इस लेजर को सेट कर सकते हो। इतना सेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है डिफ़ॉल्ट लेजर अकाउंटिंग का किसका है, ये सेल का है, तो सेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एंटर आप यहाँ से एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको वापस आ जाना है कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना होगा वाउचर में। अब जब वाउचर में आप आएंगे तो यहाँ पे F8 को जब दोबारा प्रेस करेंगे तो दो ऑप्शन जो पूछा जा रहा था पीओएस इनवॉइस और सेल का वो तो पूछेगा ही। अब आप जब भी पीओएस इनवॉइस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन पूछा जाएगा टैक्स इनवॉइस का। यदि नॉट एप्लीकेबल का आप क्लिक करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी फर्स्ट पेमेंट मोड पे जो दिखाई दे रहा था वो ऑप्शन पूछा जाएगा। और उसके अलावा यहीं पे यदि आप मल्टी मोड ऑफ पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टी मोड ऑफ पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। बट आप यहाँ पे देखेंगे गिफ्ट वाउचर जो कि यहाँ पे कोई भी कूपन हमने सेट नहीं किया है। क्रेडिट डेबिट कार्ड से यदि कोई पैसा पेमेंट करेगा तो हम उसको कौन से बैंक में लेंगे वो भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट होके नहीं आ रहा है। और चेक से यदि कोई पेमेंट करेगा तो कहाँ पे रिसीव करेंगे ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सेट नहीं है। और न ही कैश का जो लेजर यहाँ पे सेट है। इसी को आप F8 को वापस प्रेस कीजिए, फिर पीओएस इनवॉइस का जो आपने लेजर बनाया वाउचर क्लास बनाया था वो उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे वाउचर क्लास का लिस्ट आएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए टैक्स इनवॉइस का। उसके बाद आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। अब इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मल्टी पेमेंट मोड है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे सिंगल पेमेंट जो मोड का ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन से लोकेशन से आप सामान बेच रहे हैं, तो मैंने कहा हमारे मेन लोकेशन से मैं सामान सेल कर रहा हूँ। किस पार्टी को सेल कर रहा हूँ, हम वापस अभिटेक सॉल्यूशन को सेल कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्राइस लेवल नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल। नेम ऑफ आइटम हमने कहा है लैपटॉप सेल कर रहे हैं HP का, एक पीस सेल कर रहे हैं यहाँ पे 30,000 का। एंटर करते आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे अब यहाँ पे आगे पूछ रहा है क्या चीज़ के लिए आपके पास कूपन। यदि कोई कूपन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है तो वो कूपन भी आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या था
यदि आपको यहाँ पर टैक्स लगाना है, टैक्स भी कैलकुलेट करना है, तो वापस आप इस पीएस इनवाइस को अल्टर कर सकते हैं और अल्टर करने के बाद यहाँ पे CGST और SGST के लेजर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यदि मुझे टैक्स इनवाइस सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से बिना इस एंट्री को पास कराए एस्केप बटन का यूज़ करते हुए मैं गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जा रहा हूँ, इस एंट्री को पास नहीं करा रहा हूँ। वापस हम जा रहे हैं अल्टर वाले ऑप्शन में और हम यहाँ से चले जाते हैं वाउचर टाइप में और यहाँ पे प्रेस सर्च करते हैं पीएस इनवाइस, एंटर करते हैं, हमको आगे बढ़ना है। और हम जो टैक्स इनवाइस का हमने लेजर दिया हुआ है, इस टैक्स इनवाइस में बाकी सब चीज़ हमारा सेट है। बस यहाँ पे आप देखेंगे एडिशनल लेजर का एक ऑप्शन पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको सेट करना होगा CGST और इस यहाँ पे सेट कर देना होगा आपको SGST को और इसी के नीचे आपको सेट कर देना होगा IGST। हालांकि IGST का जो लेजर है यहाँ पे नहीं बना है, इसलिए यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। यदि आपके नहीं बना है तो आप बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इनफ लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और एंटर यहाँ पे एक्सेप्ट करा दे रहा हूँ। इतना करने के बाद हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे वाउचर में और वाउचर में आने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे CGST SGST का भी लेजर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट हो गया है। कहाँ पे सेट हुआ है? तो हमारा जो टैक्स इनवाइस का वाउचर क्लास बना है पीएस इनवाइस में, उसके लिए F8 को जब आप प्रेस करेंगे, पीएस इनवाइस पे क्लिक करेंगे, तब आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट ना करके टैक्स इनवाइस को सिलेक्ट करेंगे, तब आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेजर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कौन से लोकेशन से सामान बेच रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है, किस पार्टी को सेल कर रहे हैं उस ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको एंटर करते हैं, आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप एंटर आगे बढ़ेंगे, प्राइस लेवल कॉस्ट सेंटर बाय डिफॉल्ट नॉट एप्लीकेबल पे सेट करना है और यहाँ पे लैपटॉप जो है हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहाँ पे 30,000 का सामान है प्लस CGST SGST भी लग चुका है, 35,400 का बिल बना हुआ है। अब यहाँ पे गिफ्ट वाउचर जो है कूपन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गिफ्ट वाउचर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे कंपनी में कूपन देते हैं कि कोई भी यदि हमारे पास से 5 लाख का, 10 लाख का या 2 लाख का, 1 लाख का सामान यदि खरीद रहे हैं, 5 लैपटॉप 10 लैपटॉप, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं उनके कूपन देते हैं जिसमें 2,000 3,000 5,000 तक के डिस्काउंट उस कूपन में होता है। जब वो नेक्स्ट टाइम परचेस करने आता है और वो कूपन देता है तो कूपन का जो वैल्यू रहता है वो हम यहाँ पे उसके नेक्स्ट इनवाइस में हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो अब हमको उन्होंने कूपन दिया तो उस कूपन का वैल्यू कितना था, 5,000, तो हमने क्या कर दिया, पे कूपन का वैल्यू 5,000 टाइप कर दिया। फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से यदि वो पेमेंट कर रहा है, कितना पेमेंट करेगा, 30,400 को। यदि वो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है अपना 30,400, तो आपको यहाँ पे 30,400 पूरा सिलेक्ट कर लेना है और उनके कार्ड का नंबर है यहाँ पे डाल देना है कि हमारे यहाँ जो पे कार्ड का नंबर, हम कौन से कार्ड से वहाँ पे वो पेमेंट किया, हमारे CBI बैंक में आएगा और वो कार्ड नंबर का यहाँ पे लास्ट डिजिट आपको यहाँ पे लिख देना है जिस कार्ड से वो पेमेंट किया है। अब यहाँ पे हमारे पास तो CBI बैंक में आएगा, लेकिन सपोज वो बोल रहा है कि मेरे पास डेबिट कार्ड से सिर्फ 15,000 में पेमेंट करूँगा, तो यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। कार्ड का आपका जो लास्ट डिजिट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंटर करते आप यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा कि 15,000 का मैं क्या करूँगा, चेक दे देता हूँ, तो 15,000 को उन्होंने क्या कर दिया, हमको चेक दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप कौन से बैंक, हम जो चेक देगा उसको हम कौन से बैंक में लगाएंगे, हमारे SBI बैंक में। कोई भी कस्टमर हमको यदि चेक देगा तो उसका पेमेंट हम कहाँ पे लेंगे, SBI बैंक में जाके हम उसको डिपॉजिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक के लिए मेथड क्या रखा है, SBI बैंक। लेकिन जो कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है उनके बैंक का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे लिखे HDFC बैंक। उनके बैंक का नाम क्या है, HDFC बैंक। और उनके चेक का नंबर क्या है, तो इन्हें 3377 और 00 उनके चेक का नंबर है जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, हमको पेमेंट किया है। अब मान लीजिए कुछ पेमेंट 15,000 उन्होंने कार्ड से कर दिया, 15,000 चेक से कर दिया, 5,000 कूपन से कट गया, बचे जो 400 रुपये है उसको किससे के थ्रू दे रहे हैं, उन्होंने हमको कैश के थ्रू दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैश पे जाएगा। अब वो कैश हमको कितना दिया, 500 का नोट दिया हमको। अब उसको रिटर्न कितना करना पड़ेगा, हमको 100 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। एंटर करते हुए जाना है, एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन पूछा जाएगा, F4 को आपको प्रेस करना है और आप यहाँ देखेंगे हर बिल नंबर 2, क्योंकि दूसरा एंट्री है, ये लैपटॉप बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये HSN नंबर, टैक्स डिटेल पूरा का पूरा आ जाएगा। मेन हमारा जो मल्टीपल पेमेंट मोड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। कार्ड से यदि पेमेंट किया है तो उसका कार्ड का लास्ट डिजिट यहाँ पे दिखाई देगा कि इस कार्ड के थ्रू उन्होंने पेमेंट किया है। चेक नंबर यहाँ पे जिस चेक के थ्रू उन्होंने पेमेंट किया है HDFC बैंक का, उसका डिटेल रहेगा। कैश उन्होंने 400 रुपये उनका कैश दे दिया था, तो उसमें 500 का उन्होंने हमको नोट दिया था, 100 रुपये हमने उसको क्या किया था, वापस किया था। 35,400 का टोटल बिल बना था। थैंक यू और विजिट अगेन को उनके पास मैसेज जाएगा इस बिल को यदि आप प्रिंट करके देते हैं।
तो ये होता है आपका मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट किसका, पीओएस इनवॉइस का, जिसका काफ़ी अच्छे से आप अपने रिटेल शॉप में अपने कस्टमर को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए उनकी इनवॉइसेस को यूज़ कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे वाउचर क्लास का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो F8 को एक बार प्रेस करेंगे, पीओएस इनवॉइस में जाना है, नॉट एप्लीकेबल को क्लिक करना है और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हुए वापस यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, F8 को जब आपने प्रेस किया है तो यहाँ पे पीओएस क्लिक करने के बाद आपको वापस कहाँ जाना पड़ेगा, पीओएस इनवॉइस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करना है और नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करते आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे लोकेशन में कहाँ से सेट कर रहा हूँ, बोला मैंने मेन लोकेशन से, तो मेन लोकेशन पे आपको क्लिक करना है। किसको सेल करें, हमने कहा अभिटेक को सेल कर रहे हैं, अभिटेक सॉल्यूशन एंटर करते आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल सेल करें तो सेल को सिलेक्ट करेंगे, लैपटॉप ही सेल कर रहा है तो लैपटॉप को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते आगे बढ़ते हैं। एक पीस सेल कर रहे हैं, CGST SGST का लेजर अप्लाई कर देते हैं, हम यहाँ पे GST का लेजर लगा दिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे गिफ्ट वाउचर, यदि वो कूपन दिया है तो हमारा यहाँ पे कूपन का लेजर बना हुआ है। हमारा कूपन उन्होंने उसका वैल्यू क्या था, जो कूपन दे रहे हैं 2000 कूपन का वैल्यू है, ठीक है। सेट डेबिट कार्ड का वैल्यू क्या है, यहाँ पे SBI बैंक में हमारे पास पैसा रिसीव होगा, सॉरी CBI बैंक में हमारा पैसा रिसीव होगा। कितना रिसीव होगा, तो 33,400 उन्होंने क्या कर दिया, कार से पेमेंट कर दिया। और कार से जो उन्होंने पेमेंट किया उसका लास्ट डिजिट है 3399। एंटर करते जाएंगे, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह से आप इसका मल्टीपल पेमेंट मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट करिए, प्रीव्यू कीजिए, यहाँ पे दिख जाएगा डिटेल। तो इस तरह से आप पीओएस इनवॉइस का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद आपको लगता है कि ये पीओएस इनवॉइस आपके काम का है तो वीडियो को लाइक कर ले। वीडियो को लाइक के साथ साथ आपको ऐसे वीडियो लगता है कि आपके पास टैली के अच्छे वीडियो आपके पास आ रहे हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आगे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लगता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इन वीडियो को आप उनके अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।